आज 20 जनवरी 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 20th January 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली वैसे तो त्रिमूर्ति शिव जयंती के ऊपर है, लेकिन साथ ही बाबा ने पुरुषार्थ का लक्ष्य दिया है। वैसे बाबा के हर बच्चे का लक्ष्य है बाप समान कर्मातीत फरिश्ता अवस्था को प्राप्त करना, जिसे हम कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए? तो बाबा ने कहा अगर राजा ही चाहिए तो लौकिक में जो द्वापर युग से राजाई मिलती है वो दान पुण्य करने से मिलती है। और यहाँ पर बाबा ने कहा कि याद और पवित्रता का बल चाहिए धारणा के साथ में। आपके अंदर धारणा है लेकिन याद और पवित्रता का बल नहीं है, तो राजाई नहीं मिल सकती सतयुग की। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और याद के लिए क्या चाहिए? तो कर्म श्रेष्ठ चाहिए, लक्ष्य श्रेष्ठ चाहिए। कर्म श्रेष्ठ माना क्या? आज भगवत गीता का कर्म अकर्म विकर्म, इसके ऊपर भी बाबा ने बहुत सिंपल शब्दों में बताया है, जो कोई अनपढ़ भी समझ सके। भाषा बहुत सिंपल रखी है बाबा ने। ये बात हाँ आदरणीय दादी जानकी जी ने भी क्लास में बताई थी कि उन्हें योग में रुचि थी। और बाबा जब कहता है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट योग है, याद है, तो उन्होंने बाबा से पूछा था कि बाबा योग में नंबर 1 लेने के लिए क्या करना चाहिए? तो बाबा ने जवाब दिया था कि बच्चे, पहले तो मुरली के ऊपर 100% अटेंशन चाहिए। और इस बात को बाबा के सभी बच्चे महसूस करते हैं कि मुरली संजीवनी बूटी है। मुरली के आधार पर ही योग है। इनफैक्ट मुरली ही योग है मेरे हिसाब से। तो क्यों मुरली ही योग है? क्योंकि जितने बार हम मुरली पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, ऐसे लगता है कि बाबा साथ में है हमारे और बाबा हमसे बात कर रहा है, ऐसे महसूसता होती है। और बाबा की बातें जब बुद्धि में फिट बैठ जाती है तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मुरली के ऊपर 100% अटेंशन होना चाहिए। और दूसरी बात बाबा ने कही थी जो आज की मुरली में आई है, वो ये है कि मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जैसे बाबा दुख हरता और सुख करता है, ऐसे जिनके कर्म श्रेष्ठ होंगे वो कभी भी किसी को दुख दे नहीं सकते। तो ये बहुत गहरी पॉइंट है, हम इसके विस्तार में जाएंगे क्योंकि भगवत गीता भी इसके बारे में कहती है। आज बाबा ने ये 3 शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं। इसके ऊपर अव्यक्त मुरलियाँ भी चली हुई हैं। तो मुझे ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, इसलिए इसके ऊपर हम समय लेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि लक्ष्य क्या होना चाहिए पुरुषार्थ का। अभी फरिश्ता बनना ये एक लक्ष्य है ही है, बाप समान बनना या लक्ष्मी नारायण बनना। लेकिन आज बाबा ने उसको थोड़ा विस्तार बताया, उसका मतलब क्या हुआ। तो नंबर 1 सदा खुशी में रहना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बहुत बहुत मीठा बनना। और तीसरा जो कि टफ लगता है कुछ लोगों को लेकिन कठिन नहीं है, सबको प्रेम से चलाना।
ये कला, ये शक्ति समय के अनुसार बाबा के बच्चों में आ जाती है। तो ये मुख्य पॉइंट है वैसे देखा जाए तो आज के मुरली के। बाकी जो पॉइंट आज आए हैं वो है कांटों का जंगल और फूलों का बगीचा। बगीचा छोटा होता है, जंगल बड़ा होता है। फिर आज झंडे के बारे में भी बताया कि झंडे के ऊपर तुम्हारा झंडा, बाबा ने कहा एक तरफ तिरमुती गोला और दूसरे तरफ झाड़ का चित्र होना चाहिए। और आर्य समाजियों को याद किया क्योंकि वो भी शिव को मानते हैं। फिर बाबा ने स्टैम्प के बारे में बताया कि दिल्ली में स्टैम्प बनाना चाहिए, त्रिमूर्ति का स्टैम्प। अभी ये बना है या नहीं हमको नहीं पता। ब्रह्मा बाबा का स्टैम्प बना है, दादियों के स्टैम्प बने हैं, लेकिन त्रिमूर्ति का स्टैम्प बनाने की बात कही है। फिर बाबा ने कहा कि बंधनों से मुक्त करना है अपने आप को। बंधनों से मुक्त कौन होंगे? तो बाबा ने कहा जो नष्ट मोहा होंगे। तो कोई भी बंधन खींचेगा नहीं। और वारिस क्वालिटी का लक्षण जो हमने देखा, आज बाबा ने कहा वो लोग नंबर वन लेंगे या आगे नंबर मिलेगा जो स्नेह सहयोग के साथ शक्तिशाली भी होंगे। और मनसा शक्ति से हम थोड़े समय में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे। जो बाबा ने दुख की पॉइंट कही है, मैं उसके ऊपर विशेष आता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल है कि हम जंगल में नहीं रहते हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग बाबा ने कहा। तो ऑफिस में काम करते, घर में अपना काम करते या संगठन में आते, सेंटर पर एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं। अभी ये बात हमको बाबा ने कितनी बार बताया कि ये वैरायटी ड्रामा है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। ते हर एक के संस्कार अलग थे हैं और रहने वाले हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब हर एक के संस्कार अलग है, थे, है और रहेंगे तो हर एक आत्मा अपने बुद्धि के अनुसार कर्म करेगा। अभी मैं अमृत वेले या सुबह 8-9 बजे तक साइलेंस में रहता हूँ। सेवा में भी जहाँ जाते हैं मैं कहता हूँ आप दरवाजे को खटखट नहीं करो और मुझे साइलेंस में रहने दो। ये बताने के बाद भी कई लोग अमृत वेले को ही खटखट करते हैं। तो मैं सोचता हूँ इतना बताने के बाद भी ये कर रहे हैं तो बेचारे नंबरवार पुरुषार्थी है। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वहां संकल्प नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उस आत्मा की बुद्धि वैसे काम कर रही है। तो ये हर एक की बुद्धि अलग अलग थी, है और रहेगी। बाबा हमेशा तीन प्रकार के बच्चों के बारे में कहता है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ किस आधार पर है? तो ये बुद्धि के आधार पर है। लौकिक में भी हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये बुद्धू है, ये बुद्धि है, बुद्धिवान है। तो ये आत्मा की शक्ति हर एक की अलग है। तो जब अलग है, जो भक्ति मार्ग में या भगवत गीता में भी सात्विक, राजसी और तामसी कहा हुआ है। तो बाबा ने ये दो बातें कही। एक है आपको दुख नहीं देना है। इसमें तो कई बाबा के बच्चे अटेंशन रखते हैं कि हमको दुख नहीं देना चाहिए। हालांकि इसमें भी कुछ बाबा के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके अंदर गुस्सा है। तो गुस्से वालों को बहुत मुश्किल पड़ता है क्योंकि गुस्से को जीतना इतना इजी नहीं है। जिनकी बहुत कड़ी साधना है वही गुस्से को जीत सकते हैं। तो गुस्सा नहीं करना, इसमें भी जैसे आपका योग अच्छा है तो आप शांत होने लगेंगे। लेकिन फिर दूसरी बात जो बाबा ने की कि दुख देना नहीं, इसमें पास है। लेकिन दुख अगर कोई देता है तो उसको ले लेते हैं, जिसको बाबा ने कहा कि फीलिंग में आ जाते हैं, फील कर लेते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया। इसमें भी बाबा ने कहा, बाबा की श्रीमत है कि सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। तो आपने दुख नहीं दिया, इसमें आप पास हो गए, बाबा ने एक मुरली में कहा था। लेकिन कोई दुख आपको देता है तो लेते क्यों हो? उसको भी सुख के रूप में ले लेना चाहिए। एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा कहा था
समझो कोई उल्टा सुल्टा बोल बोल रहा है या वो परवश है, तो परवश अवस्था में वो कुछ ऐसे बोल बोल देगा जिससे आपको दुख हो सकता है, लेकिन उस समय ये याद करना चाहिए कि ये आत्मा परवश है, अपने वश में नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही है। लेकिन मैं तो सहनशीलता का अवतार हूँ, मैं सहन कर सकती हूँ। तो मैं अपनी अवस्था में स्थित रहूं तो मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं आएगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि सामने वाला आपको दुख दे, लेकिन आपने अगर डिसाइड किया कि आपको लेना नहीं है, तो आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं आएगा। अभी इसके लिए बहुत निरंकारी बनना ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, ईगो हर्ट होना। अभी जिस अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो। अगर आपको दुख की फीलिंग आती है तो आपके अंदर अहंकार है, क्योंकि निरंकारी को दुख की फीलिंग नहीं आएगी, निरंकारी को रहम आएगा। तो ये पॉइंट मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि जितना जितना हम निरंकारी अवस्था में जाएंगे, उतना उतना हमको हर्ट की फीलिंग नहीं आएगी। तो अगर ईगो हर्ट होता है तो ईगो को रखते ही क्यों हो? हेल्दी रिस्पेक्ट रखो या समान में रहो, समान वाले को हर्ट की फीलिंग नहीं आएगी। अभी देखो आज के मुरली में बाबा ने कहा है भक्ति मार्ग वालों को, क्योंकि भक्ति मार्ग में वो समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, और वो महिमा कर रहे हैं भगवान की, पर अनजाने में वो पाप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कहना ये पाप है। तो हमने शिव बाबा का कितना अपमान किया सर्वव्यापी कह के, क्योंकि हमने भी सतवचन महाराज हाँ में हाँ मिला के हम भी ये बोलने लगे। हमको तो याद आ रहा है कि जब हम स्कूल में थे तो हमको एक चैप्टर था, उसमें बताते हैं कि वो खम्बे में भी भगवान है, कहाँ नहीं है। भक्त प्रहलाद की कहानी, तो उसके लौकिक पिताश्री वो खम्बे को लात मारते तो उसमें से नरसिंह भगवान आ जाता है। तो इससे मेरे अंदर बचपन में ऐसा भाव आया कि हर जगह पे भगवान है। तो ये हम महानता समझते थे, लेकिन ये सबसे बड़ा विकर्म हो गया। लेकिन इतना होने के बाद भी बाबा ने अपकारी के ऊपर उपकार किया, तो हमको भी बाप समान बनना है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा कितना निरंकारी है ना। बाबा ने कितने बार कहा मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी। तो बाबा को हर्ट की फीलिंग नहीं आए, बाबा को अंदर से रहम आया। तो ये रहम आना चाहिए, ना कि हर्ट या एंगर की दूसरी फीलिंग जब कोई दुख देता है तब बात। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके साथ लॉ ऑफ कर्मा जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत, जो आप देंगे वो आपके पास वापिस आएगा। तो ये हमको बाबा से सीखना चाहिए कि कैसे अपकारी के ऊपर उपकार करना चाहिए। इस पॉइंट में बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर हम, मेरा अनुभव है कि हम थोड़ा अटेंशन रखते हैं और हमारा योग अच्छा है, तो हमको ये बातें डिस्टर्ब नहीं करती है। हम इस स्टेज पर आ सकते हैं, क्योंकि सेवा के फील्ड में रहते हैं तो बहुत सारी बातें होती रहती है। अभी मैं उन बातों को यहाँ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि सिचुएशन या परिस्थिति ऐसे है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोवोकेटिव सिचुएशन। माना सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा है, माना गुस्सा दिला रहा है, लेकिन आप उस समय शांत रहो, कंट्रोल में रहो, बाबा की याद में रहो, तो आपको अंदर से ऐसे लगेगा कि ये कितनी दुखी आत्मा है बेचारी, ये दुखी है अंदर से इसलिए ऐसा कर रही है। अगर ये सुखी होती तो ये कभी भी ऐसे बोल नहीं बोलती, ऐसे कर्म नहीं करती। तो उनके ऊपर रहम आता है। ये मैं प्रैक्टिकल अपने अनुभव से आपको सुना रहा हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगी। और
बाबा ने आज के मुरली में भी ये कहा कि जैसे बाप दुख हरता और सुख करता है, ऐसे बाबा के बच्चे भी दुख हरता सुख हरता होंगे। ये पॉइंट भी मुझे बहुत क्लिक करती है, क्योंकि मैं एक तरफ कहता हूँ दुनिया को कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें टीचर बन के पढ़ा रहा है। तो एक तरफ हम सफेद ड्रेस बैच पहनते हैं और कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। अभी भगवान इतना सुखदाई है तो उसके बच्चे कितने सुखदाई होने चाहिए। तो सुख के सागर शिव बाबा के बच्चे किसी को दुख दे ही कैसे सकते हैं, ये पॉइंट भी फिट नहीं बैठती है। तो जब भी हम किसी को दुख दे रहे होते हैं जाने अनजाने में, तो उस समय हम शिव बाबा के बच्चे कैसे कहला सकते हैं अपने आप को। तो ये पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन योग के साथ है। बाबा ने इसको सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा है आज के मुरली में। क्यों ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है? क्योंकि हम कितनी भी मुरली सुने, कितनी भी सेवा करें, अगर हमसे लोग दुख का अनुभव करते हैं तो हम कैसे फरिश्ते बन सकते हैं? क्योंकि कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपने किसी को दुख दिया तो वो वापिस आपके पास आना ही है। ये लॉ है, ये नियम है। इसलिए इसके ऊपर गहराई से अटेंशन देंगे। द प्रूफ ऑफ अ योगी, आप अच्छे योगी है तो इसका प्रूफ है कि आपके द्वारा सबको सुख मिलेगा। अभी फिर यहाँ पे क्या चाहता है, तो क्या लोग गलती करते जाए और हम कुछ नहीं बोले? ऐसे कई लोग पूछते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, और मेरे हाथ के नीचे वाले अगर गलती कर रहे हैं, यज्ञ का नुकसान हो रहा है या ऑफिस का नुकसान हो रहा है, तो क्या मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उसको दुख होगा इसलिए मैं चुप रहूं? ये भी गलत है। बाबा ने हमेशा लव एंड लॉ का बैलेंस कहा हुआ है, लेकिन बाबा ने अभी कुछ महीने पहले की मुरली में कहा था लव एंड लॉ का बैलेंस रखते हुए भी पलड़ा लव के तरफ होना चाहिए, ना कि लॉ के तरफ। यही बात हमको बाबा से और हम में फर्क कराती है। बाबा यही कहता है कि भले बैलेंस जरूर रखो, लेकिन बैलेंस रखते समय लॉ की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लव की तरफ रहना चाहिए। इसी को ही हम कहते हैं असर्टिवनेस ट्रेनिंग। माना लौकिक में अभी मैंने कंपनी में सेशन लिया तो मैं बहुत जगह पे ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्या गुस्से के बगैर काम हो सकता है? नहीं। तो बहुत लोग कहते हैं गुस्सा तो करना पड़ता है, नहीं तो एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे। अभी ये क्यों ऐसा कहते हैं? माँ बाप कहते हैं गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। ये क्यों ऐसा कहते हैं? उनके बातों में भी तथ्य ये है कि कई लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं है। अभी बाबा ने केवल पुलिस वालों को, जो बाबा के बच्चे पुलिस में सेवा देते हैं, उनके लिए ही ये बोला है कि आप मार सकते हो, क्योंकि वो जो रहते हैं क्रिमिनल्स, वो मोटी चमड़ी वाले रहते हैं। तो केवल पुलिस वालों को बाबा ने छुट्टी दिया हुआ है, बाकी लोगों को प्यार से ही चलना है। तो यहाँ पर हम बैलेंस की बात ये कहते हैं कि आपको कायदा रिवाइज जरूर करना है, कायदा हाथ में नहीं लेना है। और जो हम मैनेजमेंट में कहते हैं एंगर इज पनिशिंग योरसेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। दूसरा कोई गलती कर रहा है तो आप अपने को सजा क्यों दे रहे हो? क्योंकि गुस्सा करना माना दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। When you are angry for 1 minute, you lose 60 सेकेंड ऑफ हैप्पीनेस। जब आप 1 मिनट के लिए गुस्सा करते हो तो 60 सेकंड की खुशी चली जाती है। और वो गुस्से का इफेक्ट रहता है हार्ट की आर्टरी, माना खून की नलिकाएं, हृदय की, हार्ट की, वो स्पाज्म में चली जाती है, आकुंचन हो जाता है उनका, और ब्लड फ्लो कम हो जाता है हार्ट को। तो नुकसान ही नुकसान है। आजकल तो इसके ऊपर बहुत डेटा है कि कैसे सिस्टम में पॉइजन आ जाता है। तो
हमको हैंडल ये करना है कि असर्टिव माना अपनी बात को कहना है, लेकिन सम्मान के साथ कहना है, कायदे से कहना है। तो लौकिक में क्या कहते हैं, उसको वार्निंग देते हैं कि पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरा मेमो देते हैं, उसके बाद भी वो कर रहा है, चौथा एक्शन उसको निकाल देते हैं। तो ये सब हम बता के कर सकते हैं। सिर्फ बोलते समय फर्म एंड पोलाइट माना दृढ़ रहना है और नम्र रहना है। तो बिना गुस्से किए हम ये काम कर सकते हैं। तो ऑफिशियल रहना है, कई बातों में रहना पड़ता है, क्योंकि यज्ञ को चलाने के लिए लव एंड लॉ का बैलेंस रखना जरूरी है। दूसरी पॉइंट बाबा ने बताया, लक्ष्य क्या रखना है, सदा खुशी में रहना। अभी इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। खुशी में रहना है या ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, जब आपको प्राप्ति होती है तो आपकी खुशी बढ़नी ही है। बाबा ने जो मुरली में पॉइंट बताए, जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, सेवा करेंगे, खुशी रहनी है। जो दान करते हैं उनको खुशी रहती है, क्योंकि देने में बहुत सुख है। बहुत मीठा बनना है, कड़वा नहीं बनना है। कई लोग कड़वे होते हैं, छोटी छोटी बात में कड़वाहट उनकी निकल आती है। अभी ये प्रिंसिपल हमने देखा है, जिसके पास जो होगा वो देगा। दुखी दुख देगा, सुखी सुख देगा। तो ये तीनों ही बातें कनेक्टेड है कि खुशी में रहना, मीठा बनना, वो भी सादा मीठा नहीं, बहुत बहुत मीठा बनना, और सबको प्रेम से चलाना। तो प्रेम, मीठा और खुशी, ये तीनों पॉजिटिव क्वालिटीज है। लेकिन किसके अंदर होगी? जो अंदर से पॉजिटिव रहेगा। बाबा ने कहा इससे तुम सर्वगुण संपन्न बनोगे। अभी क्या सीक्रेट है, मैकेनिज्म, प्रक्रिया क्या है? तो जैसे आपके अंदर ये दिव्य गुण आते जाएंगे, तो जहाँ एक दिव्य गुण है, बाकी अपने आप लाइन में खड़े हैं। तो एक के पीछे एक आपके अंदर ये गुण आने लगते हैं, और आपको खुद अंदर से महसूस होगा कि मैं पहले कितना क्या बाबा के शब्दों में कहे तो कांटा था जो दुख देता था, लेकिन अभी मैं कितना शांत हो गया हूँ, क्योंकि अंदर से मुझे प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। अंदर से जितना प्राप्ति का अनुभव होगा, आप बाबा से ये सब ज्ञान, गुण और शक्तियाँ खींचने लगेंगे, और एक एक करके गुण आपके अंदर आने लगेगा, जो आपको भी महसूस होगा और दूसरों को भी ये महसूसता आएगी कि ये बहुत बहुत धारणा स्वरूप आत्मा है। इनको हमने कभी जोर से बात करते नहीं देखा। इनके चेहरे पर अभी हमने कभी टेंशन के चिन्ह नहीं देखे। ये हमेशा डबल लाइट रहने वाली आत्मा है, ये आपको भी महसूस होगा, क्योंकि आपकी शक्ति प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। तो हमको इस अवस्था तक चलना है, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। तो आज के मुरली में ये दो बातों के ऊपर अगर हम अटेंशन रखेंगे, अगर ये दोनों बातों को देखेंगे, तो इसकी जड़ में आप जाओगे तो पता चलेगा, अंदर से जितना भरपूर होंगे, अंदर से जो बाबा ने कहा याद और पवित्रता का बल जमा होगा। बाबा ने बहुत सारे बल की बात कही है। एक ज्ञान का बल होता है, एक योग का बल है, एक धारणाओं का बल है, और पवित्रता का बल है। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। बलवान आत्मा कौन? जो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो उन आत्माओं के अंदर ये सभी प्रकार का बल होगा। आज योग का बल कहा है, पवित्रता का बल। देखो अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला में कितने सारे साधु आ रहे हैं। विशेष फोकस ये अघोरी और नागा साधुओं के ऊपर है। तो उसमें इंटरव्यू में वो देख रहे हैं कि कई लोगों को बहुत सारी ठंडी लग रही, गर्म कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ये साधु लोग देखो, ये बिना वस्त्र के हैं। तो क्या इनको ठंडी नहीं लगती? इन्होंने तपस्या के बल से ठंडी को जीत लिया है। जो भगवत गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय में 14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारता। तो ये ठंडी गर्मी सबको हमको सहन करना चाहिए। अभी ये प्रैक्टिकल में जी रहे हैं वो लाइफ।
अभी हमारे में से कितने लोगों को ठंडी सहन नहीं होती है, लेकिन ये साधुओं ने अपने को इतना टफ बना लिया है कि अभी कुंभ के मेले में इतनी ठंडी है, उसको वो बिना कपड़े पहने सहन कर रहे हैं ना। वो भी एक बुलेट वाला बाबा देखा जो टू व्हीलर चला रहा है, तो उनको ठंडी नहीं लगती क्या? ये सहन शक्ति है, ये योग की शक्ति है। तो हमारे अंदर छोटी छोटी बातों से भले आपको अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे आपको बेसिकली ये सहन करना है। आज भी मैं ऐसे कई भाई बहनों से मिलता हूँ जो ठंडी में भी ठंडे पानी से स्नान करते हैं, उन्होंने गर्म पानी को टच ही नहीं किया है पूरे जीवन में। तो ये अभ्यास की बात है, अभ्यास से हम इस स्टेज पर पहुंच सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट बातें जो बाबा ने होमवर्क दिया है, विशेष बाबा के बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं, एक त्रिमूर्ति शिव की स्टैम्प बनानी है, और दूसरा झंडा। ऐसा झंडा तो मैंने नहीं देखा। अभी हमारा जो झंडा है वो शिव बाबा का है, पीले कलर का, बीच में बाबा और किरणों वाला चित्र है। लेकिन बाबा कह रहा है कि एक तरफ त्रिमूर्ति और गोला हो और दूसरे तरफ झाड़ का चित्र हो। अभी ये कौन करेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेंगे। कोर कमेटी बाबा की बैठी हुई है। आज विशेष बाबा ने जो कहा है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, तो बाबा हमको देखो 9 कला से, 0 कला से 16 कला संपूर्ण बना रहा है, मंदिर लायक बना रहा है, बंदर से मंदिर लायक। आज ये बंदरों की बात भी याद आई है। बाबा ने कहा ये कहानी ठीक है कि बंदरों को बंदर से ना ली राम ने, तो हमारे संस्कार बंदरों की तरह ही थे। बंदरों में सबसे ज्यादा विकार होते हैं, तो बाबा देखो विकारी से महान पतित शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया कि उत्तम थे, उत्तम भी हम ही थे, और फिर महान पतित भी हम ही बने। तो बंदर से मंदिर लायक बाबा हमें बना रहे हैं। मन मना भव 2 बार आया हुआ है। बाबा ने कहा वो गीता सुनाने वालों को आप पूछो कि मन मना भव का अर्थ क्या है, यह किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। तो श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है, वह प्रिंस है, वो महान आत्मा है, लेकिन नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा हो हुई। करण करावनहार बाबा है। ये बात को बहुत कैटेगोरिकली कहना है। अभी तो ये बात बाबा के बच्चे मेजॉरिटी है, तो ये बात कह सकते हैं। आते हैं हम वरदान के ऊपर। बाबा ने कहा कर्मातीत बनना है, तो देह के संबंध वैभव के बंधन से स्वतंत्र होना है। क्योंकि ये देह के संबंध अपनी तरफ खींचते तो नहीं है, जहाँ बंधन है वहाँ आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र है वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। तो बंधन है कैसे पता चलेगा? बाबा ने कहा ऑर्डर मिले कि चले आओ वतन में, बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए। अभी मेरे हिसाब से ये बाबा ने क्यों कहा, क्योंकि लास्ट में होने वाला है। लास्ट में बाबा ने कहा बाबा के सभी बच्चे मधुबन पहुंचेंगे। मास एग्जिट हम कहते हैं अंग्रेजी में, मास एग्जिट। अभी बोलते बोलते शिविर लेते समय मेरे मुख से ये शब्द निकल गया कि जब परम धाम खाली हो जाएगा, जब परम धाम आत्माओं से खाली हो जाएगा, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो और वैक्यूम माना निर्वात, जहाँ कोई भी हवा नहीं है। तो उसका उसकी विशेषता होती है कि वो खींच लेता है। कई घर में वैक्यूम क्लीनर होता है, वो जानते हैं कैसे खींचता है। तो ये परम धाम खाली हो जाएगा तो नीचे से आत्माओं को खींचेगा। तो उस समय अगर हमको टाइम लगा शरीर छोड़ने में तो तकलीफ होगा। इसलिए अभी से ही कि ये बंधनों से अपने आप को मुक्त करना है। बुलावा आया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा कि एक तरफ कर्म भोग और एक तरफ कर्म योग, तो कर्म भोग अपने तरफ खींच रहा था, बाबा अपने तरफ, और पिंजरा खुला पंछी उड़ा। ऐसे बाबा के बच्चे स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली होंगे और वो राजधानी में नंबर ले लेंगे। उनकी मनसा इतनी शक्तिशाली होगी, थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे।
आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बाप समान सुख करता दुख हरता बनना है, न दुख देना है न दुख लेना है, केवल मर्यादा में रहते हुए सुख देना और सुख लेना है, सदा खुशी में रहना है, भगवान के बच्चे हैं, कभी दुखी नहीं हो सकते, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्यार से चलाना है, ज्ञान की धारणा के साथ साथ याद और पवित्रता का बल भी बढ़ाना है, सभी बंधनों से अपने को मुक्त करना है, बुलावा आया और हम तैयार रहे, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, स्नेही सहयोगी के साथ शक्तिशाली भी बनना है, और मनसा को शक्तिशाली रखेंगे तो थोड़े समय में ज्यादा सफलता का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।